Hello students, welcome to the online class. Students, today I will teach you third chapter of Flamingo. At first, let's see about the author. जो इसके राइटर हैं इनके बारे में देखिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है मेनली बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। देखिए विलियम डगलस इसके राइटर हैं जो अमेरिका के एक ग्रेटेस्ट राइटर हैं जो 1898 में बॉर्न हुए थे और 1980 में इनकी डेथ हुई थी। वॉज बॉर्न इन मेन, जो मेन है वो यूएसए में पड़ता है, मेनली अमेरिका में। मिनीसोटा जो एक डिस्ट्रिक्ट है, एक प्रोविंस है, क्षेत्र है, उस क्षेत्र में पड़ता है। देखिए आफ्टर ग्रेजुएटिंग यानी कि ग्रेजुएशन करने के बाद बैचलर विथ बैचलर ऑफ आर्ट, बीए करने के बाद, यानी कि बैचलर ऑफ मीन्स बीए शॉर्ट फॉर्म है। इन इंग्लिश से इन्हें एट फर्स्ट बीए किया एंड इकोनॉमिक्स, और उसके बाद जो अर्थशास्त्र उससे भी इन्हें बीए किया। इट मीन्स डबल। ही स्पेंट 2 years टीचिंग हाई स्कूल। उसके बाद उनने ग्रेजुएशन के बाद फिर टीचिंग स्टार्ट की। उनने 2 साल जो है स्पेंट 2 years 2 साल बिताए टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा जो एक डिस्ट्रिक्ट है यूएसए का ही, जो कनाडा के आसपास पड़ता है। तो वहाँ पर इन्हें 2 साल हाई स्कूल में टीचिंग की। हाउएवर ही गॉट टायर्ड, उसके बाद फिर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस, उसके बाद ये थक गए, ये परेशान हो गए, ये बोर हो गए इस काम से। एंड डिसाइडेड टू परस्यू और लीगल करियर, उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया, परस्यू जाने का निर्णय लिया, और लीगल करियर, लीगल मीन्स जो कानूनी जो एक क्षेत्र है उस क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में। ही मेट, वो मिले फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उस समय जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये बहुत महान राष्ट्रपति थे वहाँ के। उस समय उनसे मिले एट याले अमेरिका की एक सिटी है। एंड बिकम एन एडवाइज़र, और उसके बाद ये रूजवेल्ट के एक एडवाइज़र सलाहकार बन गए। एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट, और राष्ट्रपति के एक दोस्त भी बन गए। डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। ये डगलस एक बहुत लीडिंग एडवोकेट, एक वकील बने जो इंडिविजुअल, जो एक व्यक्तिगत अधिकारों के क्षेत्र में। ही रिटायर्ड इन 1975, और उसके बाद ये 1975 में रिटायर्ड इनने लिया, तो विथ अ टर्म लास्टिंग 36 years, यानी कि बहुत लंबे समय, यानी कि 36 साल तक इनने वकालत की। उसके बाद इन्हें रिटायरमेंट लिया। और क्वेश्चन ये भी आता है कि जब ये चैप्टर लिखा गया या फिर जब उस समय वॉर भी हुआ था, तो उस समय क्वेश्चन ये आता है कि उस समय के प्रेसिडेंट कौन थे। तो ध्यान रहे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये प्रेसिडेंट थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की स्टोरी है, और उस समय इन्हीं के टाइम में सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ था, ध्यान रहे। लॉन्गेस्ट, ये देखिए फिर टर्म 36 ईयर के बाद रिमेन, और रहे बने द लॉन्गेस्ट सर्विस जस्टिस, यानी कि लंबी समय तक सेवा करने वाले एक न्यायाधीश इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट, यानी कि जो भी वकालत की जो का इतिहास है उसमें सबसे लंबे समय तक इन्हें वकालत की। द फॉलोइंग एक्सर्ट, जो नीचे जो एक कहानी दी गई है, इज टेकन फ्रॉम, ये ली गई है ऑफ मैन एंड माउंटेन। ऑफ मैन एंड माउंटेन एक जो बुक है ये विलियम डगलस ने लिखी है, इससे ली गई है बाय विलियम ओ डगलस द्वारा। इट रिवील्स हाउ अ यंग मैन, यह कहानी हमें यह बताती है हाउ अ यंग बॉय, एक जो छोटा लड़का है, विलियम डगलस, जब विलियम डगलस छोटे थे, यानी कि इन्हीं के बारे में है। नियरली ड्राउंड इन द स्विमिंग पूल, जैसे कि आप समझ गए होंगे कि किसके बारे में है। तो ये छोटे बच्चे के बचपन के बारे में है, जब वो स्विमिंग पूल में तैरना सीखते थे, अन्य काम करते थे, तो उसी के बारे में दी गई है, जैसे कि नीचे चैप्टर में आप फिर स्टडी करेंगे अभी। स्विमिंग पूल यानी कि तरण ताल, तैरने वाला। इन दिस, ऐसे इस निबंध में, ही टॉक्स अबाउट हिज फियर, इसमें ये भी बताते हैं कि जो उनका जो डर था ऑफ वाटर, यानी कि पानी से जब वो डरते थे। एंड देयर आफ्टर, उसके बाद हाव ही, तो पानी से वो डरते थे पहले,
उसके बाद फिर कह रहा है कि उनने हाव ही फाइनली ओवरकम, कैसे करें, इस डर से उनने विजय प्राप्त की, इस डर से बाहर आए, ओवरकम बाहर आना, विजय प्राप्त। और उसके बाद नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सेक्शन, और ये जो नीचे जो कहानी है ये विलियम डगलस की एक ऑटोबायोग्राफी है, एक आत्मकथा जैसी लिखी गई है, तो इसके बारे में आप नीचे पढ़ेंगे।